वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जिसने भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जिससे मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूं आपको यह नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो स्नो चार्मर होती है वह अपनी पूरी ताकत के साथ अपने वाले से डीमन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती हैं। यहाँ पर स्नो चार्मर के भाले के अंदर से एक पालतू एलियन की डेविल सोल निकलती हैं और वह पालतू एलियन की जो डेविल सोल होती है वह डीमन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाती हैं। यहाँ पर यह सब कुछ देखकर जो ग्रैंड मास्टर होता है वह बिल्कुल ही हैरान हो जाता है और घबरा जाता है, यह कैसे संभव है यार। इतने में स्नो चार्मर अपनी सुपर फिनिक्स डेविल सोल को बुलाती हैं, जो कि एक डेविल सोल ओरा था, जिससे स्नो चार्मर की पावर्स बढ़ जाती हैं। जब ग्रैंड मास्टर देखता है कि स्नो चार्मर का ओरा चेंज हो गया है तो वह एकदम ही हैरान हो जाता है और कहता है न केवल इस स्नो चार्मर के पास आकार बदलने वाली डेविल सोल है बल्कि ओरा चेंज करने वाली पेट सुपर डेविल सोल भी हैं। इधर दूसरी तरफ हम वीर को देखते हैं जो कि बहुत ही शांत था और वह मुस्कुरा रहा था। अभी हम देखते हैं कि जो वीर के आसपास खड़े हुए बंदे आपस में बात करते हुए कहते हैं, यार ये जो रॉयल स्पिरिट है इसका मालिक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसके पास तो ओरा डेविल सोल है जिससे किसी भी एलियन का ओरा चेंज हो जाता है। यह तो बहुत ही रेयर डेविल सोल है और बहुत ही महंगी मिलती है। जब सभी यह बातें कर रहे थे उतने में ही जो स्नो चार्मर होती है वह डीमन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है और यह बहुत ही स्पीड से आ रही थी। यहाँ पर जो स्नो चार्मर होती है वह लगातार अपने भाले से डीमन किंग के ऊपर अटैक करती रहती है, जिससे वह बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है और उसकी बहुत अधिक चोटें आने लगती हैं। जब ग्रैंड मास्टर यह देखता है कि डीमन किंग स्नो चार्मर के आगे कुछ भी नहीं कर पाता है तो वह चिल्लाते हुए कहता है रुको। इतने में ही जो डीमन किंग होता है वह अपने घुटने टेक लेता है और तलवार को नीचे रख देता है और हार मान लेता है। यहाँ पर जो ग्रैंड मास्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि डीमन किंग ने हार मान ली है और उसने अपने घुटने टेक लिए हैं। साथ ही ग्रैंड मास्टर बहुत ही हैरान था और मन ही मन में सोच रहा था अगर डीमन किंग हार जाता और मारा जाता तो उसके पास जितनी भी डेविल सोल थी वह सभी मैं खो देता और मैं इस प्रकार का जोखिम नहीं चाहता हूँ। जब बैटल एरिना के अंदर बैठे हुए सभी लोग देखते हैं कि डीमन किंग ने स्नो चार्मर के सामने घुटने टेक दिए तो उन्हें विश्वास नहीं होता है कि इतनी जल्दी और इतनी आसानी से स्नो चार्मर ने डीमन किंग को हरा दिया है। इधर दूसरी तरफ हम एक रूम के अंदर वीर को देखते हैं जो कि स्नो चार्मर की जीत से बहुत ही ज्यादा खुश था और कहता है शाबाश स्नो चार्मर, तुमने बहुत अच्छा किया है। और वीर के आसपास वाले लोग कहते हैं इस स्नो चार्मर का मालिक कौन है आखिरकार, और उसे ढूंढने लगते हैं। तभी हम धनुष को देखते हैं जो वीर को चिल्लाते हुए कहता है श्रीमान वीर, हमारे मालिक ने यानी मेरे मास्टर ने आपको याद किया है, वह आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप मेरे साथ चल सकते हो, वह ऐसा कहता है। तभी वीर पीछे मुड़कर उस धनुष से कहता है क्या तुम्हारा मतलब ग्रैंड मास्टर से है। यहाँ पर वीर धनुष को मना कर देता है, जिसे मिलना है वह मेरे से मिलने के लिए आ सकता है लेकिन मैं किसी से मिलने के लिए नहीं जाऊँगा, और वह मना कर देता है। जो कुछ भी वीर धनुष से कहता है वह सब कुछ जाकर धनुष ग्रैंड मास्टर को बता देता है। ग्रैंड मास्टर यह सुनकर धनुष से कहता है एक बार फिर से बोलना तो, और चिल्लाते हुए धनुष से कहता है। ग्रैंड मास्टर की बात को सुनकर धनुष फिर से कहता है उन्होंने कहा कि जिसे मुझसे मिलना है वह आकर स्वयं मुझसे मिले, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता हूँ। यह बात सुनकर जो ग्रैंड मास्टर होता है वह गुस्से से अपने रूम से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलता हुआ कहता है किसकी इतनी हिम्मत होगी कि ग्रैंड मास्टर को किसी से मिलने के लिए मजबूर किया जाए, मैं देखता हूँ कि आखिरकार वो है कौन। वीर जो होता है डीमन गॉड किंग शेल्टर के एक स्पेशल कमरे के अंदर बैठा हुआ होता है। जैसे ही ग्रैंड मास्टर उस रूम के पास आता है और जोर से दरवाजा खोलता है और कहता है किसकी हिम्मत हो गई जिसने मुझे खुद से मिलने के लिए बुलाया है, और जैसे ही वह रूम के अंदर देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह हकलाता हुआ बोलता है वीर 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 तुम। तभी हम वीर को देखते हैं जो कि कमरे के अंदर सीट पर बैठा हुआ था और बैठे बैठे ही वह ग्रैंड मास्टर से कहता है क्या बात है ग्रैंड मास्टर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो, क्या तुम्हें सांप सूंघ गया है। इधर दूसरी तरफ हम धनुष को देखते हैं जो कि एटीट्यूड में रहने वाला बंदा यानी कि ग्रैंड मास्टर आज बिल्कुल शांत हो गया था किसी बंदे को देखकर, और वह सोचता है कि इस वीर रहेजा में ऐसी क्या बात है जिससे ग्रैंड मास्टर भी शांत हो गया है। यहाँ पर वीर को देखने के बाद में ग्रैंड मास्टर को केवल अमन चंदानी की एक ही बात याद आती है। उसे याद आता है कि अमन ने उससे कहा था इस पूरी दुनिया में केवल तुम किसी को भी ऑफेंड कर सकते हो लेकिन तुम रहेजा परिवार के किसी भी सदस्य को ऑफेंड नहीं कर सकते हो। इसके बाद में जो ग्रैंड मास्टर होता है वह अपनी थोड़ी सी नजरें झुका लेता है और सिर को झुकाकर वीर से कहता है तुम यहाँ कैसे आए। इतना कहने के बावजूद ग्रैंड मास्टर अपने मन में सोच रहा था कि वीर तो बहुत ही ज्यादा लकी है क्योंकि उसने एक
साल के भीतर भीतर अपने लिए बहुत ही ज़्यादा धन इकट्ठा कर लिया है। साथ ही उसके पास बहुत सारी चीज़ें डेविल सोल हैं। ग्रैंड मास्टर की बात को सुनकर वीर हंसते हुए ग्रैंड मास्टर से कहता है, मैंने सुना कि यहाँ पर स्पिरिटों के मध्य फाइट होती है और मैं भी अपनी स्पिरिट को लेकर आया और फाइट किए। क्या अब मैं इस मैच को जीत गया हूँ तो क्या तुम मुझे अपनी थंडरबर्ड वाले जो डेविल सोल है उसे दे सकते हो। जैसे ग्रैंड मास्टर वीर के मुंह से यह बात सुनता है तो वह अपने सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि जल्दी से जल्दी थंडरबर्ड वाले डेविल सोल को मेरे सामने पेश किया जाए। यह बात सुनकर जो ग्रैंड मास्टर का सर्वेंट होता है वो बहुत ही तेज स्पीड के साथ थंडरबर्ड को लेने के लिए चला जाता है और इसके बाद में वीर थंडरबर्ड वाले डेविल सोल को ले लेता है और ग्रैंड मास्टर से कहता है, अभी मुझे जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास अभी थंडरबर्ड डेविल सोल हैं, तो जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगा। यहाँ पर जो ग्रैंड मास्टर होता है वह वीर को कुछ भी नहीं कहता है, बस चुपचाप खड़ा रहता है। इसके बाद में सीधे हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर एलायंस में ट्रेनिंग रूम के बाहर, तभी हम ट्रेनिंग रूम के बाहर अवनेक्षा को देखते हैं और वहाँ पर जो दो बंदे खड़े हुए थे वह अवनेक्षा से कहते हैं, सिस्टर अवनेक्षा क्या आप ट्रेनिंग रूम के अंदर जाना चाहती हैं? लेकिन अभी तो ट्रेनिंग रूम के अंदर वीर है ना। उस पहले वाले बंदे की बात को सुनकर दूसरा बंदा जवाब देता हुआ कहता है, यार पता नहीं यह वीर है या किस प्रकार की ट्रेनिंग करता रहता है, वह दिन भर ट्रेनिंग करने के कारण वह इस पर कब्जा करके ही बैठ गया है। उन दोनों बंदों की बात को सुनकर अवनेक्षा आगे बढ़ जाती है और वह मन में सोचने लगती है, ये तो अच्छी बात है कि वीर लगातार ट्रेनिंग करता रहता है क्योंकि उसकी फिटनेस बहुत ही कम है और वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। अवनेक्षा ऐसा सोचती हुई कंट्रोल रूम के पास चली जाती है। कंट्रोल रूम के अंदर जाने के बाद में अवनेक्षा उस कंट्रोल रूम के अंदर बैठे हुए मैनेजमेंट वाले बंदे से कहती है, मुझे ट्रेनिंग रूम के अंदर वाली फुटेज दिखा सकते हो क्या तुम? अवनेक्षा की बात को सुनकर वह जो बंदा होता है वह कहता है, किस ट्रेनिंग रूम की बात कर रहे हो आप? उस कंट्रोल रूम के अंदर बैठे हुए बंदे की यह बात सुनकर अवनेक्षा घुर्राते हुए उस बंदे की तरफ देखते हुए कहती है, यहाँ पर कितने कमरे हैं जिसके अंदर ट्रेनिंग की जाती है, बताओ मुझे। यह बात सुनकर वह मैनेजमेंट वाला जो बंदा होता है वह कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया। जैसे वह कंप्यूटर स्क्रीन पर फुटेज को ऑन करता है तो अवनेक्षा की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह धीरे से कहती हैं, क्या वह तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा है? जब अवनेक्षा ध्यान से वीर को देखती है तो उसे पता चलता है कि यह डबल फ्लाई टेक्निक है और वह जानती हैं कि इस प्रकार की कोई भी टेक्निक नहीं है जिस तरीके की टेक्निक वीर अभी प्रैक्टिस कर रहा है। इसके बाद में अवनेक्षा बहुत ही ध्यान से वीर को देखने लगती हैं और वह एनालाइज करने लगती हैं कि वीर किस प्रकार की तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा है। और अवनेक्षा कहती है, इन दोनों तलवारों की लय और आकार दोनों ही अलग अलग हैं। अगर आप इन दोनों तलवारों को अलग अलग देखते हैं तो इनमें कुछ खास नज़र नहीं आएगा, लेकिन इनका उपयोग एक ही व्यक्ति के साथ एक ही समय पर एक साथ किया जा रहा है, यह बिल्कुल उल्लेखनीय है। दोहरी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हुए देखकर अवनेक्षा कंट्रोल रूम के अंदर कहती है, एक ही व्यक्ति के लिए एक ही समय में दो अलग अलग लय का पालन करना असंभव है। उन्होंने ऐसी तलवार टेक्निक का प्रदर्शन कैसे किया और उनका समन्वय कैसे किया, बल्कि उन्होंने दो पूर्ण तलवार टेक्निकों का प्रदर्शन किया है जो कि पूरी की पूरी संपूर्ण है। और अवनेक्षा ये भी सोच रही है कि किसी सरपासर को इस टेक्निक का यूज करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी, लेकिन अभी वीर केवल इवॉल्वर ही है लेकिन वह इस टेक्निक का यूज आसानी से कर पा रहा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वह इस तरीके से तो पूरे एलायंस को हिला सकता है। यह सब कुछ देखकर अवनेक्षा कंट्रोल रूम से बाहर निकल जाती है। इधर कंट्रोल रूम के अंदर बैठा हुआ वह बंदा कहता है, अवनेक्षा क्या आप फिर से देखना चाहती हैं और भी देखना चाहती हैं? लेकिन अवनेक्षा कुछ भी नहीं कहती हैं और वह रूम से बाहर निकल जाती हैं। जब अवनेक्षा कंट्रोल रूम से बाहर आ जाती हैं तब भी उसके दिमाग में केवल वही बात घूम रही थी कि तलवार की डबल फ्लाई टेक्निक का यूज किया जा सकता है, वो भी युद्ध के अंदर, लड़ाई के अंदर। इस तरीके से अवनेक्षा सोचती हुई आगे बढ़ रही थी। ये सब सोचने के बाद में अवनेक्षा कुछ फैसला करती है, फिर वह आगे बढ़ जाती हैं। इधर हम ट्रेनिंग रूम के अंदर वीर को देखते हैं जो कि डबल फ्लाई टेक्निक का यूज कर रहा था। तभी उसके पीछे कोई बहुत ही फुर्ती से अटैक करने के लिए आता है। जैसे ही वीर पीछे मुड़ता है तो देखता है यह कौन है जो मेरे ऊपर अटैक करने आ रहा है, और वह घबरा जाता है और जल्दी से रिएक्ट करता है। वीर उस अटैक से बचने के लिए अपनी दोनों तलवारों को अपने सीने के सामने लाता है और उस अटैक को उन दोनों तलवारों से डिफेंड करता है। यहाँ पर वीर अपने दांतों को बीच लेता है क्योंकि यह फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है। जब वीर को पता चलता है कि उसके ऊपर किसी और ने नहीं बल्कि अवनेक्षा ने अटैक किया है तो वीर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह अवनेक्षा से कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रही हो, और वो भी इतनी ताकत के साथ? वीर अपने दांत पीसते हुए और अपने अटैकों को डॉज करते हुए और उन्हें डिफेंड करते हुए ऐसा कहता है। यहाँ पर अवनेक्षा वीर की बात को सुनकर चिल्लाती हुई वीर से कहती है, अपना मुंह बंद करो और
मेरे अटैकों को डॉज करो और इनसे बचो। अवनीशा ऐसा कहने के बाद में वीर के ऊपर अटैकों की झड़ी लगा देती है। वीर उन सभी अटैकों को डिफेंड करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें पाता है और वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से उन अटैकों को डिफेंड कर पाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। यहाँ पर वीर अपने दांतों को बीच लेता है और वह जानता था कि अगर इस गति के साथ अवनीशा वीर को मारना चाहती है तो वह बहुत ही ज़्यादा आसानी से वीर को मार पाती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती है। और यहाँ पर वीर अपने दांतों को बीच लेता है और उसके जो अटैकों को लगातार डिफेंड करता रहता है। यहाँ पर जो अवनीशा होती है वह देख पाती है कि वीर पूरी तरीके से दोनों तरफा यानी जो दोनों तलवारें हैं उन पर बराबर फोकस डाल पाता है और वह मल्टीटास्क में भी अच्छा होता है। ये सब सोचने के बाद में जो अवनीशा होती है वह अचानक से ही अपने अटैकों को बंद कर देती है। वीर उसी पोजीशन में रह जाता है जब वह अटैक डोज कर रहा था और डिफेंड कर रहा था, वो तो वहीं रह जाती है और अवनीशा वहां से निकल जाती है और आगे बढ़ जाती है। जब वीर अवनीशा को वहां से जाते हुए देखता है तो वह चिल्लाते हुए अवनीशा से कहता है, क्या आप दिखावा कर रहे हैं कि आपने मुझ पर अटैक नहीं किया है और आप चाहे जहां से मुझ पर अटैक कर कर यहाँ से बचकर निकल सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो जरूरी करें।